हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस सत्संग सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने भगवान के मोहिनी अवतार के बारे में कुछ चर्चा करी थी। आज उसी चर्चा को थोड़ा सा और विस्तृत रूप से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, किन परिस्थितियों में लेते हैं और उनके अवतार से हमें क्या लाभ होता है। तो जैसा कि पिछले सत्र में हमने देखा कि समुद्र मंथन के उपरांत अमृत कलश प्रकट हुआ, उसकी छीना झपटी में देवता हार गए, दैत्यों ने उस अमृत कलश पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं ने दुखी होकर जब वो असहाय अवस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि आप हमारी सहायता करिए। और तब उनकी प्रार्थना के कारण भगवान ने उनको अमृत का पान कराने का निश्चय किया और उसके लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। भगवान एक स्त्री रूप में बन के आए। स्त्री का दो रूप होता है, एक मातृ रूप होता है और एक भोक्ता रूप होता है, पत्नी रूप होता है। तो इसमें भगवान ने देवताओं ने जो प्रार्थना करी थी, पुकार करी थी, तो भगवान उनकी सहायता करने हेतु मोहिनी को मातृ रूप में आए और उन्होंने उसको अमृत पिलाया, उनकी समस्याओं का समाधान किया। और जो दुष्ट राक्षस दैत्य उन्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें पराजित करने में भगवान ने देवताओं का साथ दिया और उन्हें पराजित किया। ये एक चर्चा में समझ में आई कि भगवान हमारे समस्या के समाधान करने हेतु इस पृथ्वी पर, वो ऐसे तो हर जगह हैं, सर्वत्र हैं और हर समय रहते हैं, अनंत हैं, पर जब हमारी कुछ सहायता करने की आवश्यकता होती है तो वो उस परिस्थिति के अनुसार कि कैसे इसको सहायता पहुंचाया जाए, उस प्रकार का रूप धारण करते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो ये एक साधारण सी बात हुई कि भगवान का अवतार मोहिनी अवतार में हुआ। अब इसका तात्विक रूप भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि अमृत जो है वो इस संसार में भक्ति का ही एक जो रस है वो अमृत का रूप है। और इस संसार के जो तो विषय हैं जो हमें आकर्षित करते हैं वो राहु के रूप में दिखाए गए हैं। हमारा जीवन, जो हमारी सोच है, वो मन और बुद्धि, तो मन के देवता चंद्रमा है और बुद्धि के देवता सूर्य हैं, ज्ञान के देवता। इनके बीच में ये संसार हमेशा तो विघ्न उत्पन्न करता है और कभी कभी तो मन से या तो बुद्धि से हम पहचान भी लेते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा है और अपने ज्ञान से या भगवान की प्राप्त ज्ञान से उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश। पर सिर्फ ज्ञान के प्रभाव से हम उस विषय को पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाते। उसके लिए भगवान की तो कृपा की बहुत ज़रूरत होती है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु का तो गर्दन काटा, तो वो भी 1 से 2 हो गया। मतलब सिर्फ ज्ञान से अगर हम संसार के तो विषयों को कंट्रोल करना चाहें तो वो उनमें और वृद्धि हो जाती, तो बढ़त हो जाती है, हमें और परेशानी होती है। तो उसके लिए भगवान जब तो कृपा करके
अपना शरणागति, अपना तो कृपा और अपने प्रेम का दान करते हैं हमें, तभी ये मन और बुद्धि पूर्णतया निर्विषय होता है, क्योंकि तो विषय ही राहु है, राहु ही तो विषय का रूप है। और बगैर भगवान की तो कृपा के मन पूर्णतः इन संसारी तो विषयों से दूर नहीं जा पाता। तो एक तो ये प्रयोजन हुआ कि इस संसार में रहते हुए भी हम अगर भगवान की भक्ति का रसपान करें, वही अमृत है, तो उसमें भी राहु विघ्न करता है और उसको निवारण भी भगवान ही करेंगे। हमें सिर्फ उनकी शरणागति रखनी है। अगले इसमें हम जब और आगे तो बढ़ रहे हैं कि ये जो अमृत के चलते देवता और राक्षसों में जो युद्ध हुआ और उसका निवारण करने हेतु भगवान अवतरित हुए मोहिनी रूप में। और ये खबर, अच्छा, इस समय भगवान शिव यहाँ उपस्थित नहीं थे। शिव जी हलाहल तो विष का पान करके जा चुके थे, अमृत सबसे लास्ट में निकला। तो नारद जी ने भगवान शंकर को बोला कि प्रभु, आप मोहिनी अवतार जो भगवान का हुआ उससे आप वंचित रह गए हैं, तो आपको एक बार उस अवतार को देखना चाहिए। आप तो भगवान के सभी अवतार का दर्शन करते हैं, तो आपको एक बार भगवान से प्रार्थना करके दर्शन करिए। तो नारद जी के कहने से भगवान शंकर पार्वती जी को साथ में लेके बैकुंठ लोक गए, जहाँ भगवान विष्णु का धाम है, निवासी स्थान है। और भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है और मैं आपका ये मोहिनी अवतार भी देखना चाहता हूँ, उसकी देखने की मेरी बहुत इच्छा है, तो कृपया करके आप मुझे उसका दर्शन कराएं। भगवान ने शंकर जी को बोला, भगवान विष्णु ने, कि महादेव, आप उस रूप को तो मत देखिए, आप भी तो मोहित हो जाएंगे। और मोहित जो व्यक्ति हो जाता है तो वो अपनी सुध बुध खो देता है। और मेरी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप उस रूप को ना ही देखें तो अच्छा है। हो सकता है आपके साथ भी कुछ आप मोहित हो जाएं, कुछ घटना घट जाए, तो आप मेरे भक्त हैं, तो परम भक्त हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी कुछ घटना घटे अनहोनी। भगवान शंकर ऐसे तो बहुत परम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं। और ऐसे भगवान शंकर अहंकार के देवता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं तो ज्ञानी हूँ, मेरे को आपके सब लीलाओं का ज्ञान है, और मैं आपके उस मोहिनी रूप को देख के भी मोहित नहीं होऊंगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और मेरे साथ तो पार्वती जी भी हैं, तो मैं ऐसे भी बहुत वैराग्यवान हूँ, हमेशा शमशान में रहता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, तो मेरे ऊपर आपकी मोहिनी का असर चलेगा नहीं। भगवान शंकर थोड़े से अहंकार से बोले। तो भगवान मंद मंद मुस्काए और बोले, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो यही सही। और तुरंत भगवान ने एक परम सुंदरी स्त्री का रूप बनाया और उनके शरीर पे एकदम जो वस्त्र थे उनसे शरीर के अंगों का लगभग दर्शन हो रहा था। और भगवान एक छोटी सी बॉल लेके उसको खेलने लगे। तो जब भगवान मोहिनी रूप में बॉल खेलने लगे एक गेंद को लेके, तो उनके सारे अंग हिलने डुलने लगे
और उस मोहिनी के रूप को देखते ही भगवान शिव एकदम से भूल गए कि वो कौन है। और ये भगवान की माया का असर भगवान ने देखा है कि जब मैंने मोहिनी का रूप में धारण करता हूँ तो पूरी की पूरी सृष्टि जब मैं जैसा चाहता हूँ वैसी ही चलती है इस माया के प्रभाव से। कोई व्यक्ति तो कितना भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, वैराग्यवान हो, जब तक मैं उसकी रक्षा ना करूं, वो इस मोहिनी, इस माया के प्रभाव से बच नहीं सकता। अब भगवान शंकर को उस मोहिनी रूप को देख के उनकी सुध बुध खो गई। उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि बाजू में पार्वती जी खड़ी हैं। वो भगवान का मोहिनी रूप, मोहिनी को देखकर उससे इतने व्याकुल हो गए कि उनका स्पर्श करने को दौड़े। अब भगवान मोहिनी रूप में आगे आगे जा रहे हैं और भगवान शिव उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान ने उनको पूरे हिमालय की गुफाओं से चक्कर लगवाया ताकि सब लोग ये देख पाएँ कि भगवान शिव जैसा तो परम ज्ञानी भी भगवान की माया से अछूता नहीं रह सकता अगर वो अहंकार के वश पे आ जाए। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे, आगे आगे दौड़ रहे थे स्त्री रूप में, मोहिनी रूप में, पीछे पीछे भगवान शंकर बेसुध। उनको बस एक ही कामना थी कि इसको मैं अपने अधिकार में कर लूं। और भगवान आगे आगे दौड़े, शंकर जी पीछे पीछे दौड़े और ये बहुत लंबे समय तक दौड़ होते चली गई। भगवान तो किसी के पकड़ में आते नहीं जब तक वो चाहते नहीं हैं। भगवान शिव उनको पकड़ नहीं पाए मोहिनी रूप में। और जब ये व्याकुलता और उत्कंठा बहुत तो बढ़ी तो उस उत्तेजना में भगवान शिव का तो वीर स्खलित हुआ और उस स्खलन के उपरांत उसी वीर से कहा जाता है कि सोने और पारा का जो पहाड़ बना है, जो खदानें बनी हैं, वो भगवान शंकर का वीर है। वीर मतलब शक्ति होता है। और तब भगवान ने अपनी माया खींच ली, मोहिनी अवतार। और जब भगवान ने अपनी मोहिनी अवतार खींच लिया तो तब जाके भगवान शंकर को ये समझ में आया कि मैं भगवान की माया के द्वारा मोहित हो गया था। मेरा सारा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा वैराग्य वो तो किसी काम नहीं आया। मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। और तब उनको भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए और भगवान से बोले कि आपने मुझे अपने मोहिनी अवतार को दिखाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपने मेरे द्वारा इस जगत को शिक्षा भी दी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, भक्त हो, अगर वो कभी अहंकार करता है कि मैं भगवान को पूर्णतः जान लेता हूँ या भगवान की माया मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती, तो उसका कभी ना कभी पतन हो जाता है। वो आपने शिक्षा देने के लिए मेरे को पागलों के भांति उन्मत्त करा के अपने पीछे पीछे दौड़ाया, इसके लिए भी मैं आपका तो परम शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कह के भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ भगवान तो विष्णु के चरणों में माथा नवाया। और भगवान का मोहिनी का जो दूसरा अवतार था, जो कि इसलिए हुआ कि ज्ञानी में ज्ञान का अहंकार न रहे, वह ज्ञान जो हो जाए वो भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाए और भगवान के चरणों में हमेशा लगा रहे। ये शिक्षा देने हेतु भगवान ने मोहिनी का दूसरा अवतार भगवान शंकर को दिखाया और हमें भी शिक्षा दी कि हम भी पूरी ज़िंदगी में भगवान का दर्शन करें, प्रेम से दर्शन करें, भक्ति से दर्शन करें, भगवान के नाम के अमृत का पान करें, उनके नाम का जाप करें और पूरा का पूरा जो विश्व है, जड़ चेतन, उन सब में
सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही दर्शन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार।